जब आप अपनी बॉडी स्किल्स की प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं तो ये कितना ज़बरदस्त होता है। अगर आप थक गए हैं तो एक्सरसाइज जारी रखने के लिए खुद को एक रिकवरी नंबर दें। जब आप किसी लड़ाई में घायल हो जाते हैं तो खुद को ठीक करें, फिर लड़ते रहें। ये पूरी तरह से एक बहादुर मशीन है और यही जादू को ठीक करने का सही तरीका है। आखिर लोगों को बचाने के लिए आपको पहले जीना होगा, लेकिन शुरुआत में हीरो बस एक आम हाई स्कूल स्टूडेंट है। इस दिन घर जाते समय हीरो को अचानक एक घंटी सुनाई दी। हालांकि हीरो ने इसे नहीं सुना। जैसे ही वह क्लासमेट के पास जाकर ध्यान से सुनने वाला था, अचानक उन तीनों के नीचे एक ट्रांसमिशन एरे दिखाई दिया। ट्रांसमिशन एरे से लाइट की एक फ्लैश निकलने के बाद 3 लोगों को दुनिया में भेजा गया। हीरो और कुन सभी बहुत गुस्से में थे, सिर्फ गिन्नी एक्साइटेड थी। आखिर वह आमतौर पर दुनिया के नॉवेल नहीं देखती। पता है आगे क्या होगा? जैसा उसने सोचा था, राजा सीधे तीनों लोगों के सामने घुटने टेक दिए। उन्हें बताएं कि वे चुने हुए योद्धा हैं, उनसे इस दुनिया को बचाने में मदद करने के लिए कहें। लेकिन गिन्नी के बारे में अजीब बात यह है कि वे 3 हैं। तुम्हें कैसे पता कि योद्धा कौन है? उसके बगल वाले राजा के देवता ने कहा। चुने हुए लोग घंटी की आवाज सुनेंगे जब उन्हें बुलाया जाएगा, और जो घंटी की आवाज सुनेगा वही योद्धा है। तो गिन्नी और कुन भी समझ गए। उन्होंने उस समय घंटी की आवाज सुनी थी। क्या हीरो ये सुन सकता है? क्या सब बेवकूफ हैं? यानी उसे लहर ने बुलाया था, लेकिन पुजारी को भी कोई फर्क नहीं पड़ा। वह उन तीनों को सीधे क्रिस्टल बॉल के पास ले गया। उसने पहले उनके एट्रीब्यूट्स को टेस्ट करने का प्लान बनाया। तलवार जैसी जिन्नी ने तुरंत एक्साइटमेंट में उस पर हाथ रख दिया, और उसने जो एट्रीब्यूट टेस्ट किया वह थंडर एट्रीब्यूट था। ये एक ऐसा एट्रीब्यूट है जिसका इस्तेमाल थंडर मैजिशियन करते आए हैं। और कुन का एट्रीब्यूट लाइट एट्रीब्यूट है। कुन भी लाइट एट्रीब्यूट के बारे में बहुत क्यूरियस है। क्या तुम इसे ब्लाइंड से कर सकते हो? तुम्हें बस एक बीम शूट करनी है काजुकी कुन, या तुम तलवार का इस्तेमाल करके इसे लाइट से काट सकते हो। सेनपाई, तुम काजुकी को ऐसी कहानी नहीं सुना सकते। तुम बहुत जिद्दी हो इसाका। मुझे इससे नफरत नहीं है। तुम्हारी इमेज इतनी खराब है कि वह पहले ही चली गई है। और पुजारी ने उसे समझाया कि लाइट मैजिक सारी बुराइयों को दूर कर सकता है। ये एक दुर्लभ गुण है जो कुछ ही लोगों में हो सकता है। फिर मेल टेस्ट की बारी आती है। हालांकि उसका हाथ बस उस पर रखा गया था, क्रिस्टल बॉल एक चमकदार हरी रोशनी में फट गई। ये सबके लिए अजीब है। ये किस तरह का गुण है? लेकिन मैंने देखा कि पुजारी क्रिस्टल बॉल को देखने से डर रहा था। बहुत देर हो चुकी है, बहुत देर हो चुकी है। ये एक चमत्कार है। तुम दोनों यहाँ जाओ। राजा ने भगवान को देखा और इतना घबरा गया कि उसने पूछने की हिम्मत की कि क्या हुआ था। लेकिन जब उसने सुना कि मेल मालिक का गुण हरा था तो राजा तुरंत डर के मारे मर गया। आसपास के सैनिकों ने भी डरावना एक्सप्रेशन दिखाया। ये देखकर कि देवता अभी भी नर मालिक के गुण के बारे में बात कर रहे थे, राजा ने उनसे चुप रहने को कहा और देवता को जल्दी से नर मालिक को महल से बाहर भेजने को कहा। नर मालिक भी उनसे कंफ्यूज हो गया था। उसे समझ नहीं आया कि हरा गुण क्या है, लेकिन उसके पास पूछने का समय नहीं था। एक हरे बाल ने दरवाजा धक्का दिया और अंदर घुस गया। उसे देखकर सभी भूतों को देखने से ज्यादा डरे हुए लग रहे थे, और वह नेशनल लाइफ सेविंग ग्रुप का लीडर था। तुम हीरो हो। रोज रुको, रोज चिल्लाती है। बहुत बढ़िया काम शिनजी। इस बार कैप्टन ने उन्हें ये कहते हुए भगा दिया कि भले ही वे खतरनाक दिख रहे थे, लेकिन वे बहुत शांत थे। फिर कैप्टन ने मेल लीडर को एक रात आराम करने दिया और कल ट्रेनिंग के बाद यहाँ से चले गए। तो तब से हर दिन दौड़ने के अलावा मेल लीड ही टीम लीडर से पिटता है। और 9वें दिन मेल लीड अपने घाव भरने के लिए हीलिंग मैजिक छोड़ने की पहल भी कर सकता है, और 10वें दिन उसने अपने शरीर से हीलिंग मैजिक निकालना सीख लिया। अब मेल लीड बिना थके दौड़ रहा है और टीम लीडर बहुत खुश है। तो अगले दिन टीम लीडर ने मेल लीड के साथ एक और सबॉर्डिनेट को जोड़ा, क्योंकि उसके पास मैजिक वापस करने का बोनस है। पहले दिन मेल लीड ने अप एंड डाउन पुश अप्स किए और कैप्टन ने उसकी ट्रेनिंग का मकसद भी बताया। इसका मतलब है कि एक क्वालिफाइड रिकवरी ट्री में अच्छी फिजिकल क्वालिटी होनी चाहिए, ताकि वह बैटलफील्ड में दुश्मन से जल्दी बच सके और ज्यादा टीममेट्स को जल्दी ठीक कर सके। और मेल लीड ने सुना और अचानक खुश हो गया और कड़ी ट्रेनिंग शुरू कर दी। दौड़ने का दूसरा दिन भी उसके लिए साइड टास्क का एक सेट था। उसी समय मेल लीड भी पूरी तरह से लाइफ सेविंग ग्रुप में इंटीग्रेट हो गया और गुस्सा होने लगा। इस दिन मेल लीड ने खाना खाते समय सिर्फ 1 कप पानी पिया और पाया कि लंच उसके टीममेट्स ने खा लिया। मुझे वजन की आदत हो गई है। मैं अच्छा कर रहा हूँ। म्यूह भी है। क्या ऐसा हो सकता है कि हमारा ब्रेन वॉश किया जा रहा है?
2 सप्ताह बाद न्यूह बी मैंने एक थप्पड़ सुना। रोज बहुत ज्यादा करीमैन है। मुझे ऐसा नहीं लगा। तुम कुछ ऐसा कहो जिससे मुझे खुशी हो। लेकिन फिर भी मेल लीड अभी भी जायंट के 2 टुकड़ों का सामना करने के लिए रिकवरी मैजिक पर निर्भर है और एक सब आर्मर बनाया है। शिप का कैप्टन भी एक्साइटेड है और मेल लीड के लिए अगला ट्रेनिंग प्लान पहले से खोलने का फैसला करता है। और मेल लीड का मजबूत हाथ देखकर जिनी ने भी लाइट की तरफ देखा और लार टपकाए बिना नहीं रह सका, लेकिन उनके साथ चल रहे नाइट ग्रुप का कैप्टन यह बर्दाश्त नहीं कर सका और सीधे रॉस की ट्रेनिंग में रुकावट डाल दी। उसने पूछा कि रॉस इतना दुखी क्यों है। रॉस ने उससे कहा कि ज्यादा चिंता मत करो, ये कहते हुए कि वह मेल लीड को जहाज के एक शिष्य के तौर पर ले जा रहा है। वह उसे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर सकता। मुझे नहीं पता कि वेन्यान के कैप्टन की बात को कैसे गलत साबित करूं। फिर रोसो ने मेल लीड को पहले क्लासमेट से बात करने दिया। उसे कैप्टन से अकेले में कुछ बात करनी थी और दूसरों को उसका ध्यान रखना था। फिर कुछ लोग बातें कर रहे थे। मेल लीड ने जिनी और जिकुन की ट्रेनिंग का तरीका भी सीखा। पता चला कि वे आमतौर पर कैप्टन के साथ तलवारबाजी और दिव्य ज्ञान की प्रैक्टिस करते हैं। अगर आप थके हुए हैं तो आप कभी भी आराम कर सकते हैं। मेल लीड की तुलना में ये बस एक स्वर्ग और एक बॉटम है। लेकिन जिनी की नजर मेल लीड की मसल्स पर रही है। जब जिकुन कुछ कहना चाहता था तो जिनी ने पहले मेल लीड का टॉप कोट खोला।